हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास नाइन्थ का जो मोशन चैप्टर है उसके आगे का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिस्टेंस ग्राफ का है, एक वेलोसिटी वाला ग्राफ है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बहुत चुटकियों में हो जाएगा और सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। तो उसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी क्लास नाइन्थ के पिछले लेक्चर्स नहीं अटेंड करे तो आप उनको अटेंड कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आप क्या पढ़ रहे हो। नहीं तो फिर आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। वैसे तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो कि आपको जो थोड़ा सा आइडिया लग सके। So, welcome to our Unacademy. My name is Manisha Marwaha. I'm your mentor, YouTuber, and educator. And my education is BSc Non-Medical and MBA. तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं अनअकैडमी का जो न्यू फीचर है, दैट इज डाउट्स। ठीक है, आप जो डाउट्स पूछ सकते हैं तो अनअकैडमी पे आप जितने डाउट्स चाहें उतने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। और जो आपको डाउट है प्रॉपर आपको आंसर करा जाता है फुल एक्यूरेसी के साथ। डाउट पूछना कैसे है, आपकी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है आपको देखो वहां पे उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आस्क डाउट। तो वहां पर आपको जो है क्लिक करना है और जितना भी आपके डाउट्स है आपको आगे एक टैब खुलेगी, वहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन कि जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको पूछ सकते हैं। देन आपको फोटो क्लिक करनी है तो फोटो क्लिक कर लीजिए, या फिर अगर आपने पहले से क्लिक करके रखी है फोटो तो आप उसको भी उठा सकते हैं। देन आपके पास जो अगला स्टेप है वो है कि आपको जो फोटो है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको जो है क्रॉप करके आपको जो है अपनी ऐप पे डाल देना है। जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपको उसको क्रॉप करना है। देन आपके पास आता है कि जितने भी आपके पास डाउट्स हैं, आपका जो भी वो सब्जेक्ट है आप उसको सब्जेक्ट में डाल दीजिए अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके। देन यू हैव टू वेट फॉर द आंसर। सो ये था डाउट पूछने का तरीका। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की, राइट। व्हाट इज इट, कैसे आप इसको अवेल कर सकते हो, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो देखो आपको प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको जो है लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। आप जितनी ज़्यादा क्लासेस लगाना चाहें आप उतनी क्लासेस लगा सकते हैं। अनलिमिटेड आपको असेस मिलते हैं, जितने भी कोर्सेज हैं उनको अनलिमिटेड असेस मिलता है। टॉप एजुकेटर से आप पढ़ते हैं। देन आपको जो है रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन या आपको मेंटोर मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको अनअकैडमी प्लस में मिलते हैं और इसको जो है आप परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज। तो ये इसके कुछ प्राइजेस हैं। एंड इफ़ यू वांट कि हाँ हमको लेना ही है तो देन व्हाई नॉट, यू शुड हैव अ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता। तो डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज दिस कोड इफ़ यू वांट टू परचेज। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए तो आप ये कोर्स को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें वही आपको सारे के सारे फीचर्स जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए आपकी स्टडी में आपको सारी बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है। लाइक वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द टीचर, द मेंटोर, देन यू हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, पेरेंट्स कनेक्ट बनता है, आपके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बेटा या बेटी कैसा परफॉर्म कर रही है। देन उसके बाद आपको जो स्टडी प्लान दैट हाउ यू हैव टू परफॉर्म वो भी सब कुछ डिस्कस करा जाता है। तो ये तो थे अनअकैडमी आइकॉनिक के बारे में। और इसके भी कुछ चार्जेस हैं, लाइक फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रायल करना चाहते हो यू कैन गो फॉर 3 मंथ्स। अगर आपको मेरे को लगता है कि यस कि हमको ज़्यादा बड़े टाइम के लिए चाहिए देन यू कैन गो फॉर 6 मंथ। ओके, इसी तरह से जो है आपको इसके कुछ चार्जेस हैं। एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ डिस्काउंट देन यू कैन यूज़ दिस कोड। ओके, सो अब चलते हैं हम आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, दिस इज़ कि जो आपका अनअकैडमी का न्यू सेशन है उसमें जो अगर आप सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोर्स लेते हो, तो उसमें जो है आपको 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स फ्री मिलता है, 3 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है और लाइफ टाइम आपको यंग कोडर सब्सक्रिप्शन मिलती है। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स है अगर आप सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसी तरह से अगर आप 18 मंथ्स का लेते हैं देन आपको 3 मंथ्स मिलता है फ्री और 3 मंथ्स का अगेन आपको क्रिएटिव कॉर्नर और यंग कोडर आपको लाइफ टाइम मिलता है। तो ये ऑफर जो है ये वैलिड है टिल 30 मई तक।
Okay, so just go and grab this option. Okay, तो अब तो ये तो थे कुछ फीचर्स अनअकैडमी के बारे में। तो अगर आपको जो डाउट्स हैं वो पूछने हैं तो उसके लिए आप जो है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और अपनी वहाँ पे जो है प्रोफाइल क्रिएट कर लो और जितने डाउट्स आपको पूछने हैं आप उतने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी फिजिक्स के बारे में। ठीक है, ये जो क्लास 9th का हम कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमने देखो ये सिलेबस लिख रखा है, सबसे पहली स्लाइड हमारी वही होती है। तो हमने ये कर लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वेलोसिटी कर लिया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये सब कर लिया है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा हमारा डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ये रहेगा। उसके बाद हमारे जो है 2 वीडियोस और आएंगी इस क्लास के ऊपर, ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर। देन आपका जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। एक रहेगी आपकी डेरिवेशन की और एक रहेगी आपकी एलिमेंट्री आइडिया की। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ के ऊपर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो पिछली क्लास की हैं, जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी हैं। तो ये उसी की स्लाइड्स जो अभी आपको दिख रही है। आज की स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो ये है आज की स्लाइड्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो हमने सब कुछ समझ लिया है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ऑलमोस्ट हमने हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। तो अब हम उनको देख लेते हैं ग्राफ में कि भाई ग्राफ में ये चीजें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले अगर हम जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के ग्राफ होते हैं। तो पहले वाले ग्राफ के बारे में बात करते हैं जो कि ऐसे करके कुछ बनेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ तो देखो ऐसा बनता है, ये तो हमें पता है नॉर्मली जो ग्राफ है ऐसा बनता है। और ये जो ग्राफ की एग्जांपल है इसको मैं बताती हूँ किस ग्राफ की एग्जांपल है। पहले हम जो नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं कि जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, एट स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट कह लो। ठीक है, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। तो आपको जैसे कि पता है जो एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, वाई पे हम ले आएंगे डिस्टेंस जो कि मीटर में रहेगा। देन इधर हमारे पास आएगा टाइम जो कि रहेगा सेकंड्स में, राइट। अब यहाँ पे आप लगा लो कि आपके पास डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, 20 है। जो सिंपल सी चीज है जो यहाँ पे आपको दूसरी तरफ इस ग्राफ में दिख रही है। तो जस्ट ऐसा ही आपको जो है ग्राफ एक ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ बन नहीं रहा अच्छी तरह से, मैं आपको एक बार अच्छी तरह से बना के दिखाती हूँ सो दैट जो बात है वो समझ लगे, इस तरह से समझ नहीं लग पाएगी बात हमें। लेट मी ड्रॉ अगेन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक हियर यू हैव अ ग्राफ। ओके, यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 10, हेयर 20, हेयर इज 30, 40। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस है। और दूसरी तरफ क्या आएगा हमारे पास टाइम। लाइक आप इधर ले लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ओके, तो ये था हमारा टाइम, ये था हमारा डिस्टेंस जो कि मीटर में है, टाइम जो कि सेकेंड्स में है। और अब हम क्या कह रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो रेस्ट का क्या मतलब है, टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब टाइम इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पे खड़ा था पहले, तो वो अगर मेरा टाइम इंक्रीज होगा वो तब भी 20 पे ही खड़ा रहेगा। फिर टाइम इंक्रीज होगा, टाइम 2 पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो फिर 20 पे रहेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। जब मेरा टाइम 1 सेकंड था तब मेरा ऑब्जेक्ट 20 पे था। फिर जब मेरा टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी मेरा ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तब भी जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे खड़ा है 20 मीटर पे। जब ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसी स्ट्रेट लाइन को जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का, इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो पहला ग्राफ आ गया जो बनता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कब, एट रेस्ट पोजीशन।
अब बात करते हैं दूसरे वाले ग्राफ की। तो दूसरा ग्राफ कौन सा है, वो है यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि ये बन रखा है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर हो, ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल्स कवर हो। अगर एक सेकंड में पहले 10 मीटर जा रहा था, तो जब एक सेकंड 2 सेकंड में वो 20 मीटर होगा, 3 सेकंड में वो 30 मीटर होगा, 4 सेकंड में वो 40 मीटर होगा। मतलब कि जो टाइम है वो भी इक्वल है, देखो 10-10 का गैप आ रहा है हर के बीच में, और जो इधर हमारा टाइम का गैप है वो भी इक्वल है, वो भी 1-1 सेकंड का ही गैप रह रहा है। और जो डिस्टेंस है उधर भी जो गैप है वो 10 मीटर का ही है। मतलब कि जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ है वो भी ऐसा वाला आएगा। और जो ये ग्राफ एकदम से स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन ये किस तरफ बनी है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है डायगोनली, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। तो यही था हमारा सेकंड ग्राफ डिस्टेंस टाइम का। अब बात करते हैं थर्ड ग्राफ की। तो थर्ड ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो बेसिकली जो थर्ड ग्राफ रहता है ना, वो कैसा होता है, उसमें क्या रहता है, उसमें जो आपका, अब क्या है, हमने रेस्ट पे देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन पे देख लिया, अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब अनइक्वल टाइम में जो है हमारा टाइम भी अनइक्वल है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी अनइक्वल है, ठीक है, मतलब दोनों चीजों में कोई हिसाब नहीं है। अगर मैं ये कह लेती हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो आपके पास है 10 ले लेते हैं, 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है, और इधर भी ऐसे ले लेते हैं, लाइक 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, सॉरी इधर तो मीटर है आपका, ठीक है, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर डिस्टेंस, और ये आ गया आपका टाइम। तो बेसिकली अब जो ये वाला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो जैसे कि इसमें क्या था, इस वाले ग्राफ में क्या था, अगर इधर 10 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में जा रहा है, फिर उसने अगला जो 10 मीटर कवर करा वो अगेन 2 सेकंड में, मतलब जो डिस्टेंस और टाइम तो भी इक्वल था। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे कि उसने पहले वाला है, अगर उसने पहले 10 सेकंड में 10 मीटर कवर करा, ओके ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं लाइक बीच में ट्रैफिक लगा था या कुछ भी लगा था, उसने जो 15, ठीक है, हम मान लेते हैं उसने 20 मीटर जो कवर करा, 20 सेकेंड जो उसने कवर करा, वो उसने 20 सेकेंड में कितना कवर करा, 15 मीटर कवर करा। फिर उसने, हम मान लेते हैं 25 सेकेंड में उसने कवर करा 20 मीटर, ठीक है, फिर उसने मान लेते हैं उसने 35 मीटर जो कवर करा 35 सेकेंड में। मतलब कि जो टाइम है एक तो वो भी देखो ऊपर नीचे होता जा रहा है, और जो डिस्टेंस है वो भी कब ऊपर नीचे होता जा रहा है। अब जैसे अगला हम मान लेते हैं कि उसने 60 मीटर कवर कर लिया एकदम से 40 सेकेंड में, ठीक है, तो जो ये ग्राफ है ना जी, आपका जो ग्राफ जाएगा ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे कर्व बनता हुआ जाएगा। तो ये जो ग्राफ को हम कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, मतलब कि जो आपका अनइक्वल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है और अनइक्वल टाइम में, कभी उसने 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर कवर करा, कभी उसने 10 सेकेंड में 50 किलोमीटर कवर कर लिया, कभी उसने 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर कवर करा। मतलब कि यहाँ पे कुछ वो गारंटी नहीं है कि वो कितना कवर करेगा, जैसे कि इस वाले ग्राफ में क्या था कि वो हर बार 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर ही कवर कर रहा था, ठीक है, तो ये चीज अपने जो है माइंड में रखनी है आपको। अब इसी की जो है टेक्निकल लैंग्वेज समझ लेते हैं, भाई टेक्निकल लैंग्वेज में ये आप चीज क्या कहना चाह रही है आपको। तो देखो यही है, ये जो ग्राफ है, पहली बात तो जो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, और जो जो क्वांटिटीज है आपस में, ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोन द एक्स एक्सिस। जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उसको हमने लिया एक्स एक्सिस, मतलब कि जो टाइम है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है जो कि वाई एक्सिस पे हमने ली है, वाई पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस, जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। स्पीड का ही हमें वो फॉर्मूला है, ये देख लो, इसी फॉर्मूले से हम ये चीज बोल रहे हैं कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही हमने जो फर्स्ट वाला केस समझा था वो ये था, जो रेस्ट पे था, स्टेशनरी लिख रखा है, ठीक है। सेकेंड वाला जो हमने केस समझा था वो ये था कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा। और ये था थर्ड वाला, जब हमने समझा था कि पहले उसने कम टाइम में या फिर ज्यादा टाइम में जो है कवर कर लिया। इसका जो कुछ ग्राफ है इस तरीके से बनेगा।
तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो आई होप ये बातें जो आपको समझ लग गई होंगी कि ये चीजें कैसी हैं। अब समझते हैं हम अपना जो सेकंड है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले लिख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। इसमें भी तीन तरह के ग्राफ बन के आते हैं। तो पहला ग्राफ वैसे ही रहेगा जो रहता है स्टेशनरी के लिए, ठीक है, मतलब कि जो रेस्ट पे है उसके लिए रहेगा। सेकंड वाला सेम वैसा ही रहेगा जो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्यों आया है, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसमें एक्सेलेरेशन होता है, तो बेसिकली एक्सेलेरेट कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो चलेगा तो वो एक्सेलेरेट करके चलेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है, सेकंड वो रहेगा। और थर्ड आपका रहेगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। ठीक है, इसका अभी हम देखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे, बट अभी जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके पास ग्राफ है। तो पहला ग्राफ आपके पास वही आएगा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा, जिसमें क्या होगा, पहली बात तो जो इधर आपकी वाई एक्सिस है वहां पे आएगी वेलोसिटी। ठीक है, देन जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पे आएगा आपका टाइम, एक्स साइड पे आपका आएगा टाइम, वाई पे आपका जाएगा वेलोसिटी। अगेन यहाँ पे सेम वही चीज रहेगी, इधर आपका 10 20 30 टाइम आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी, और इस तरफ आपका टाइम आ जाएगा अगेन लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। सेम वही फंडा जो हमने पीछे में समझा है कि अब जो है टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं कर रही। वेलोसिटी आपने मान लिया यहाँ पे सपोज 30 है तो वो 30 ही रह रही है, टाइम इंक्रीज करा लेकिन जो वेलोसिटी है वो 30 की 30 है। टाइम 2 सेकंड हुआ वेलोसिटी 30 की 30, टाइम 3 सेकंड हुआ वेलोसिटी 30 की 30। दैट मीन्स वो जो चीज है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी नहीं हम इसको कहेंगे, बेसिकली उसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, दैट मीन्स वो जो चीज है वो रुक रखी है ना। स्टेशनरी तो हम कब कहते हैं कि जब वो चीज मूव ही नहीं करी। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था स्टेशनरी, बट दिस इज एक्चुअली नॉट स्टेशनरी, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी कब होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जब वो मूव कर रहा होता है। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा व्हीकल है वो मूव तो कर रहा है लेकिन उसका जो मोशन क्या है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये चीज याद रखना है, गड़बड़ मत करना, ये एमसीक्यू में नहीं तो कंफ्यूजन होती ही है भाई। क्या हो रहा है, टाइम सारा रब हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, इस चीज को आपको याद रखना है, नहीं तो एमसीक्यूज में ये दिक्कत होती है। हम लोग क्या कर देते हैं, जो पहला वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वहां पे वो गड़बड़ होती ही होती है कि यूनिफॉर्म वाला उस गड़बड़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उसका जो ये वाला ग्राफ था सेम उसको स्टेशनरी कहते हैं, लेकिन इसमें हम वेलोसिटी की बात करें, दैट इज वाई जो वेलोसिटी है वो तभी किसी ऑब्जेक्ट की होती है जब वो मूव करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब जो सेकंड ग्राफ है सेम वैसा ही बनेगा जैसा उसमें बना था, दैट इज स्ट्रेट लाइन हमने बनाई थी ना उसमें भी, तो वैसे ही बनेगा। आप मान लो यहाँ पे आपके पास 10 है 20 है 30 40 समथिंग, राइट, देन यू हैव 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। तो इधर आपकी आ गई वेलोसिटी, देन इधर आपके पास आ गया टाइम जो कि सेकेंड्स में है। तो अगेन 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी उसने कवर करी, उसने उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10, हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड थी। देन 20 में, मेरा बोलता जा रहा है भाई, टैब में भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये देखो, तो देखो जो 1 सेकेंड में उसने जो कवर करा वो 10 था। अगेन उसने जो 2 सेकेंड पे गया, मतलब कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, अगेन 1 सेकेंड क्या है और इधर जो डिफरेंस क्या है, अगेन 10 का वेलोसिटी का भी डिफरेंस आ रहा है। तो उसने कितना कवर करा, 2 सेकेंड में उसने 20, जो है हमारी जो स्पीड, उसने अपनी वेलोसिटी 20 पे ले गया। फिर 3 में उसने जो अपनी वेलोसिटी है वो 30 पे ले गया। तो इसी तरह से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी मेरे से बन नहीं रहा, पता नहीं ये क्या कुछ दिक्कत हो रही है, मैं उधर सही लाइन लगा रही हूँ लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी जाती जा रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है। बट मेरे को लगता है कि जो आपको मैं बात समझा रही हूँ वो चीज समझ आ गई होगी कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर नहीं भी पता लगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैंने आगे पिक्चर्स रखी हैं, हम उसको देख के समझ लेंगे। और इसी तरह से जो थर्ड बनेगा आपका, वो ऐसा ही बनेगा जो पिछली बार बना था, कर्व में बनेगा, क्योंकि अनइक्वल
जो आपकी वेलोसिटी है वो कवर होगी अनइक्वल एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट को, किसमें मिलेगी, अनइक्वल टाइम में, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी है वो कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल एक्सेलरेशन कवर करेगा अनइक्वल टाइम में। तो ये है बेसिकली इसका ग्राफ, ये आप समझ लो। एग्जाम में आपको ये बेसिकली ये चीजें क्या है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये कंबाइन करके पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई ये कौन सा ग्राफ है, ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है, या फिर कुछ भी आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमें डेरिवेशन करने वाले हैं, हम अपनी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसमें ये जो चीजें हैं यूज होने वाली हैं, तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। और ये चीज जो मैं आपको कह रही थी कि हम एक्सेलरेशन क्यों यूज करें, क्योंकि बेसिकली वेलोसिटी बाय टाइम है, ठीक है। हम एक तरफ वेलोसिटी बना रहे हैं, एक तरफ टाइम बना रहे हैं, मतलब ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। और जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलता है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सेम वही कंसेप्ट, अनइक्वल टाइम में वो जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो कि अगर मेरा यहाँ पे 10 था, 20 था वेलोसिटी, 30, 40, ठीक है, और इधर वही चल रहा है मेरे पास अगेन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो पहले मान लो उसने जो है लाइक उसने यहाँ पे 5, ठीक है, 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर करा। देन उसने जो है 10 सेकेंड्स में उसने जो है 20 मीटर कवर कर लिया। ये मैं आपको बड़ा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको जो बात है वो समझ लग जाए। फिर उसने जो है 15 सेकेंड में 40 मीटर कवर कर लिया। तो ये जो ग्राफ ऐसे कर्व की तरह, ओ व्हाट हैपेंड, तो ये जो ग्राफ है ऐसे जो है ये ग्राफ ऐसे कर्व की तरह जाता जाएगा, तो ये ऐसे कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में जो है आपकी कर्व बन के आएगी। तो दिस इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। देन उसके बाद जो आपका था ये जो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि इसमें जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन कह लो या फिर नो एक्सेलरेशन, बेसिकली जो इसमें वेलोसिटी तो है बट जो मोशन नहीं हो रहा हमारा, या फिर मोशन हो रहा है तो एक कांस्टेंट मोशन हो रहा है। तो ये तो थे 3 ग्राफ। इसी के साथ अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन, और हमने पढ़ा था अगर एक्सेलरेशन होती है तो रिटार्डेशन भी होती है। अब रिटार्डेशन क्या होता है वो भी चीज हमने समझा था कि अगर कोई चीज एक एक्सेलेट कर रही है तो दूसरी चीज क्या करती है, रिटार्ड करती है। रिटार्ड मतलब क्या था कि वो जो है एक्सेलेरेशन का क्या मतलब था, हमारी वेलोसिटी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब क्या था, जो हमारी स्पीड है, हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका भी एक ग्राफ आ जाता है, जो मैं आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अगेन इधर आपकी आ गई वेलोसिटी, इधर आपका आ गया टाइम। ये इसी में से एक और ग्राफ हम बता रही हूँ आपको एक टाइप का, कभी कभी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसे ड्रॉ होता है लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब ये कोई भी हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेट मी चेंज द पेन। तो जब जो हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो चीज थी, ये चीज थी ना, ये चीज हो रही थी, जो पहला वाला केस था जो कि एक्सेलेशन हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे कि कांस्टेंट हो गया, जो ये था, ये एक्चुअली तीनों ग्राफ का एक कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो, पहले और दूसरे ग्राफ का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। फिर क्या हुआ हमारे पास, जो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है, नो एक्सेलेरेशन वाली एक स्टेट आ गई, यूनिफॉर्म मोशन आ गया यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। देन उसके बाद क्या हुआ, अब ये क्या है, अब ये क्या है, जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो गया, मतलब कि अब जो वेलोसिटी के साथ और जो टाइम के साथ ही वो वेलोसिटी कम होने लग पड़ी। इस चीज को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ चीजें थी, एंड आई होप कि ये जो चीजें हैं आपको समझ लगी होंगी। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया, या कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर देना। तो हम उसको देख लेंगे कि भैया आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, तो हम उस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करेंगे। और अगर इफ़ यू वांट टू टेल मी समथिंग लाइक कि दी ऐसा नहीं, या ऐसा करना चाहिए, या ऐसा कुछ भी करना चाहिए, अगर आप कुछ भी फीडबैक देना चाहो, कुछ भी एडवाइस देना चाहो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे।
एंड मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।